ईरान में चल रही अशांति के बीच सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ने पर सरकार ने स्ट्रैंडेड इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के कंटिजेंसी प्लान्स बना लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक आज से ही इन प्लान्स पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन कई जगह ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड सिचुएशन के लेटेस्ट असेसमेंट के बाद अभी तुरंत इवैक्यूएशन नहीं किया जाएगा। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो तुरंत एक्शन के लिए तैयारी बरकरार है। सरकारी सोर्सेज के मुताबिक तेहरान में इंडियन एम्बेसी ने अलग अलग रीजन्स में रह रहे इंडियन स्टूडेंट से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। इनका मकसद है कि उनकी सिचुएशन को समझना और जरूरत पड़ने पर भारत लौटने के लिए कितने तैयार हैं ये लोग, ये भी समझना। स्टूडेंट्स को कहा गया है कि एम्बेसी के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहें और ऑफिशियल एडवाइजरीज को फॉलो भी करें। यह आउटरीच एक्सरसाइज ज्यादातर फिजिकल मोड में हो रही है क्योंकि कई एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज अभी भी बंद है। टेलीफोन कनेक्टिविटी भी रिलायबल नहीं है। लिमिटेड डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से एम्बेसी ऑफिशियल्स ग्राउंड पर जाकर स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स मैन्युअली कलेक्ट किए जा रहे हैं और ये सारी डिटेल्स सरकार तक पहुंचाई जा रही हैं। एक सरकारी सोर्स ने कहा कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है और टेलीकॉम सर्विसेज भी इंटरमिटेंट है, इसीलिए एम्बेसी ऑफिशियल्स फिजिकली इंडियन स्टूडेंट्स और नेशनल्स तक पहुंच रहे हैं। सिचुएशन पर लगातार नजर रखी जा रही है। ईरान भर में हो रहे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट के बीच इंडियन स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर कंसर्न्स बढ़ गए हैं। यह अनरेस्ट पिछले महीने के अंत में ईरानियन रियाल की तेज गिरावट के बाद शुरू हुआ था। अब ये 31 के 31 प्रोविंसेस तक फैल चुका है। धीरे धीरे बड़े पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस में बदल गया था। राइट्स ग्रुप का दावा है कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट पर क्रैकडाउन के दौरान कम से कम 3,428 लोगों की मौत हो चुकी है। रिसेंट दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब हुए हैं। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक ईरान में इस वक्त 10,000 से ज्यादा इंडियंस रहते हैं, इसमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा हैं। बुधवार को भारत ने अपने सभी नेशनल्स से कहा था कि जो भी तरीका उनको मिले उसके जरिए ईरान छोड़ दें और नॉन एसेंशियल ट्रैवल से भी बचें। इससे पहले एक फॉर्मल एडवाइजरी में तेहरान की इंडियन एम्बेसी ने स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स, बिजनेस पीपल और टूरिस्ट से कहा था कि कमर्शियल फ्लाइट्स या किसी भी अवेलेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन का यूज करके ईरान से बाहर निकल जाएं। एडवाइजरी में कहा गया था कि सभी इंडियन नेशनल से रिक्वेस्ट की गई है कि अपने ट्रैवल और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट और आईडीज हमेशा रेडी रखें और किसी भी मदद के लिए इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करें। इससे पहले ईरान में बढ़ती अशांति के बीच फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास ने भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को कॉल करके मौजूदा सिचुएशन पर बात की थी।